कई बार जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ हो भी जाता है। ऐसा तब ज़्यादा होता है जब हम किसी नेगेटिव चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं और वो हो भी जाती है। जैसा कि आपने खुद को बचाने के लिए किसी से झूठ बोल दिया। अब आपका मन बार बार ये सोचने लगेगा मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, मैं फंस जाऊंगा, और कुछ समय बाद आपका झूठ पकड़ा भी जाता है। इसी तरह अगर आप किसी दिन बाइक लेकर घर से निकलते हैं पर हेलमेट पहनना भूल जाते हैं, अब पूरे रास्ते आप यही सोचते हुए रहते हैं कि यार कहीं चालान ना हो जाए। अब जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचते हैं तो आपको पुलिस रोक लेती है और आपका चालान हो जाता है। ये सब चीज़ों का अनुभव आपने कई बार किया होगा, और अगर नहीं किया है तो ज़रा अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए। ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ भी हुआ होगा। ये सब होने का कारण है हमारी सोच। जो हम सोचते हैं वो कभी ना कभी हमारे साथ हो ही जाता है, लेकिन नॉर्मली हम इस बात पर विश्वास नहीं करते। बाई चांस हो गया होगा ऐसा मानकर चीज़ों को भूल जाते हैं। और अब दूसरी बात आती है कि सोचा हुआ जो होता है वो हमेशा गलत ही क्यों होता है। तो उसकी वजह है हमारी नेगेटिव सोच। हम सभी नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और वही चीज़ हो भी जाती है। जैसे कि किसी विद्यार्थी का एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम थोड़ा ख़राब हो जाता है तो वो इस बात पर ज़्यादा सोचने लग जाता है कि उस विषय की वजह से फेल हो सकता है। ऐसे में विद्यार्थी का फोकस पास होने पर कम और फेल होने पर ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से वो उस विषय में या तो फेल हो जाता है या फिर उस विषय में पास हो जाता है, लेकिन किसी और विषय में फेल हो जाता है क्योंकि उसका फोकस फेलियर पर ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन बातों पर विश्वास रखते हैं तो जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। तो आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। अब एक कहानी से समझते हैं थोड़ा सा। यह मोटिवेशनल कहानी एक राजा और उसके मंत्री की है। राजा का जो मंत्री था वह बहुत ही पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति था। जब भी वह किसी के साथ या उसके साथ कुछ भी बुरा होता या अच्छा होता, वो मंत्री हमेशा यही कहता जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा अपने मंत्री की इस बात से हमेशा सहमति नहीं रखता। उसका मानना था कि हर बार हर चीज़ अच्छे के लिए नहीं होती, लेकिन राजा अपने मंत्री से इस बारे में कभी कुछ नहीं कहता। एक बार राजा अपने उस मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने गए। जंगल में थोड़ा अंदर जाने के बाद राजा को एक हिरण दिखाई दिया। हिरण पर नज़र पड़ते ही राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया, और जैसे ही उसने तीर पीछे खींचा तो धनुष टूट गया और तीर की नोक से राजा की उंगली कट गई। दर्द से चिल्लाते हुए राजा बोला, इस धनुष को भी आज ही टूटना था, अब मैं शिकार कैसे करूँगा। राजा के हाथ से खून बह रहा था। खून को रोकने के लिए मंत्री ने एक कपड़ा लिया और राजा के हाथ पे बांधते हुए बोला, महाराज सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा हुआ। राजा दर्द से तड़प रहे थे और मंत्री की इस बात से उनका दर्द गुस्से में बदल गया और उन्होंने गुस्से में अपने मंत्री को आजीवन कारावास की सजा सुना दी और अपने कुछ सैनिकों से कहा, मंत्री को राज्य ले जाकर बंद कर दे। सजा मिलने के बाद भी मंत्री ने यही कहा, जो भी हुआ अच्छा हुआ। सिपाही उसे वहां ले गए। राजा का दर्द भी थोड़ा कम हो गया। उसने अपने सैनिक से दूसरा धनुष मांगा और वो शिकार की तलाश में आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर जाने के बाद राजा और उसके सिपाहियों को जंगली आदिवासियों के एक समूह ने घेर लिया। सभी सैनिक मारे गए और वो लोग राजा को बंदी बनाकर अपने सरदार के पास ले गए। उनके सरदार ने राजा की बलि अपने कुलदेवी को देने का फैसला किया। रात के समय जब वो लोग राजा की बलि देने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने पुजारी को ने देखा कि राजा के हाथ में कपड़ा बंधा हुआ है। उसने वो कपड़ा खोला तो राजा की एक उंगली कटी हुई निकली। ये देखकर पुजारी चिल्लाया, इसका तो अंग भंग हो चुका है, इस अधूरे शरीर की बलि देवी स्वीकार नहीं करेगी, इसे जहाँ से उठाया था वही फेंक आओ। पुजारी की बात सुनकर वो लोग उस राजा को आधी रात में जंगल के बीच में छोड़ आए। राजा को उस समय इस बात का एहसास हुआ कि मंत्री जो कहता था जो हुआ अच्छा ही हुआ, ठीक ही कहता था। किसी तरह राजा ने वो रात जंगल में बिताई और अगली सुबह अपने महल में पहुंचा और काल कोठरी में बंद अपने मंत्री को बाहर निकालकर सब कुछ बताया। राजा की बातें सुनकर मंत्री बोला, महाराज मैं तो पहले ही कहता था, सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ।
मंत्री की बात सुनकर राजा बोले, मेरी जान बच गई, वो तो अच्छा ही हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, तुम्हें सजा दी, तुम्हें एक रात काल कोठरी में बितानी पड़ी, ये सब मैं तुम्हारे साथ अच्छा हुआ। तो मंत्री बोला, महाराज आप इस सब घटना को सकारात्मक पहलू सोचिए। अगर मैं आपके साथ होता तो वो लोग हम दोनों को पकड़ लेते। अंग भंग होने की वजह से आपकी बलि तो नहीं चढ़ती, पर मेरा शरीर तो पूरा है, वो लोग मेरी बलि दे देते। इसलिए मेरे साथ साथ कुछ सैनिकों की भी जान बच गई और अब मैं बंदी भी नहीं हूँ और आप भी आज़ाद हैं। इसलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलने वाली है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दिल से।